यस मैम। चलिए, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, जय माता दी, सबको मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू बिंदु जी, थैंक यू मोदी जी। आज हम बात करेंगे पार्वती जी की शादी की, उनकी शादी कैसे हुई शिव जी से। तो ये ऐसे है कि जब सती जो सती थे उनकी जब वो डेथ हो गई थी उनकी, तो शिवजी एकदम मेडिटेशन में, हिमालय में एकदम मेडिटेशन में चले गए थे। वो सिर्फ मेडिटेशन ही करते थे, उनका ध्यान कभी इधर ना बटे ना उधर बटे, सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ मेडिटेशन। तो ऐसे ही फिर एक घर में जो हिमावत नाम के जो थे राजा, वो हिमावत नाम के राजा जो थे, उनके घर में एक बेटी पैदा हुई। उनकी वाइफ मेनका थी, उनकी वाइफ मेनका थी, उनके घर में बेटी पैदा हुई। और उनके घर में जब बेटी पैदा हुई, बेटी बहुत ही सुंदर थी। उसके नाक का आंख सब कुछ मतलब बहुत बहुत सुंदर थे, उसके नक्शे बहुत अच्छे थे। तो फिर ये जो हिमावत जो है, उन्होंने मेनका जी से कहा कि ये बेटी इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, हम इसका नाम पार्वती रखेंगे। तो मेनका जी मान गई कि चलिए उसका नाम हम पार्वती रखेंगे। फिर एक दिन नारद मुनि आए। नारद मुनि तो आपको पता है हर जगह नारायण 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 करते हुए, नारायण 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 करते हुए वो पहुंच गए हिमावत के घर। जब पहुंच गए वो उनके घर, तो उन्होंने बेटी को देखा। जब उन्होंने पार्वती जी को देखा, वो छोटी बेटी को देखा, तो वो बिल्कुल चौंक गए, बिल्कुल ही चौंक गए कि इतनी सुंदर, इतना सुंदर कोई हो सकता है। तो वो देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो आपकी बेटी है, ये बेटी की आपकी शादी होने वाली है शिवजी से ही होगी। तो ये तो हिमावत और मेनका को तो बिल्कुल मतलब सरप्राइज थे वो कि कैसे क्या। वो तो सती जी को वो खो बैठे हैं, वो अभी हिमालय चले गए हैं और वो वहां पे बिल्कुल तपस्या कर रहे हैं, उनका ध्यान कहीं बटता नहीं है, तो कैसे क्या करेंगे। पर उनको एक चीज पता था कि जो नारद मुनि जो बोल के जाएंगे वो जरूर सही होगा, जरूर सही होगा। ये कहते हुए नारद मुनि तो चले गए। जैसे जैसे ये पार्वती बहुत बड़ी होती गई, वैसे वैसे और खूबसूरत होते गई, ज्यादा, बहुत ज्यादा खूबसूरत होते गई। फिर एक दिन मेनका ने अपने पति से कहा कि देखिए अभी इसका टाइम हो गया अभी शादी करने का, तो आप कुछ करिए। तब जाके हिमावत ने सोचा कि मैं पार्वती को मैं ले जाऊं, हिमालय ले जाऊं, और हिमालय ले जाके देखेंगे हम क्या होता है। तो हिमावत पार्वती जी को ले जाते हैं, हिमालय ले जाते हैं। और वो जाके बहुत देर तक शिव जी के सामने खड़े होते, बहुत देर तक शिव जी के सामने खड़े होते। फिर थोड़ी देर बाद फिर शिव जी आंखें खोलने के बाद वो हिमावत जी बोलते हैं शिव जी से कि मैं, ये जो मेरी बेटी है, ये मुझे आपके पास सौंपना है आपका सेवा करने के लिए। तो शिव जी देख लेते हैं बिल्कुल उसको। उसको देखने के बाद फिर वो कहते हैं ठीक है, आप बेटी को छोड़ जाइए मेरी सेवा के लिए। ये कहते हुए पार्वती को छोड़ जाते हैं और वो वापस घर लौटते हैं। तो पार्वती का काम क्या होता है, उधर सुबह सुबह उठ के फूल फूल उठा, फूल प्लक करती है। और फिर फूल फूल करके उनका जो आसन है, आसन साफ करना। वो जो पेड़ के नीचे जो बैठे थे, वो पेड़ के नीचे जो जितने भी पत्ते वगैरह है वो सब साफ करना। मतलब वो इतने सफाई से और इतने अच्छे से सेवा करती थी वो शिव जी का कि बहुत थक जाती थी, बहुत ही थक जाती थी, काम करते करते बहुत थक जाती थी। और जब वो थक जाती थी तो शिव जी के ऊपर, सर के ऊपर जो वो अर्ध चंद्रमा जो है, वो अर्ध चंद्रमा के तरफ वो अगर ध्यान से देखती, बहुत ध्यान से देखती, तो वो अर्ध चंद्रमा से पार्वती जी को बहुत स्ट्रेंथ मिल जाता, बहुत स्ट्रेंथ मिल जाता, बहुत एनर्जी मिल जाती। एंड दिस इज दैट एनर्जी that attracted Shivji towards Parvati, because when the energies come together, then miracles happen. जब एनर्जी साथ में आती है तो फिर मिरेकल तो होता ही होता है। सो द मिरेकल वाज द वेडिंग। बट देन लोग ये भी कहते हैं कि पार्वती जी सती जी का रूप लेके फिर से जन्म हुई थी ये हिमावत और मेनका के घर में। सो दैट वाज द स्टोरी आज का। तो आज बाय चांस शादी की थीम हो गई। सो आज डांस भी शादी हो गया, आज स्टोरी भी शादी हो गई। सो दैट वाज इट। कॉन्ग्रेचुलेशन दादा दादी जी आपके वेडिंग एनिवर्सरी पे। और आज का हेल्थ टिप है कि पानी, हम बोल वी से दैट स्टे हाइड्रेटेड।
पर सारा दिन पानी पीना एक अलग बात होती है, सुबह उठ के पानी पीना एक अलग बात होती है। तो आप अगर सुबह उठ के कुनकुना पानी, जस्ट कुनकुना मीन्स थोड़ा नॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, कुनकुना पानी लेके आप अगर वो पानी पिएंगे, आप 2 ग्लास भी पानी पिएंगे, जो भी रात का आपका जितने भी टॉक्सिन्स है जो रह गए बॉडी में, जो भी रह गए बॉडी में, कोई लोग चाय पी के निकालते हैं उसको, कोई सिगरेट पी के निकालता है, पर सबसे बेस्ट है आप सिगरेट या चाय या कॉफी नहीं पी के आप अगर गर्म पानी पिएंगे, वो गर्म पानी का मजा ही कुछ और है। ये गर्म पानी आप पीते रहिए, और ये गर्म पानी पीने से आपके जितने भी टॉक्सिन्स है सुबह सुबह सब निकल जाएंगे, एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फ्रेश फॉर द नेक्स्ट डे, फिर से अंदर भरने के लिए। सो दैट वाज द हेल्थ टिप पानी का। Thank you very much. This is Dr. Sagrika Roy Bhatia, the author of the book Just Expression, signing off. Thank you, Bindu ji. Thank you, Modi ji. Thank you, all the members of JLC.